नमस्कार, जोहार, आदाब, सतरंगी सलाम, सत श्री अकाल, जय जगत, जिंदाबाद साथियों। मैं राजू महतो, जेबी केसेस केंद्र प्रवक्ता और गिरिडीह लोकसभा का इंचार्ज। अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि टाइगर जयराम महतो को एक राजनीतिक साजिश का है या प्रशासनिक साजिश के तहत अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से अनुसार मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि टाइगर जयराम महतो कहीं भी दिखे तो उसे गिरफ्तार कर लेना है। साथियों, मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो जिस केस पे उसके ऊपर जो अरेस्ट वारंट आया है, उस केस की जानकारी टाइगर जयराम महतो को बिल्कुल ही नहीं थी। इस नॉमिनेशन प्रक्रिया को मैं और हमारे वकील साहब भी देख रहे थे। जब हम लोग आज करीबन 8 दिनों से सारा केसेस ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा केस है जो छूटा है तो दीजिए, क्योंकि हम चुनाव आयोग के साथ किसी भी तरह का कोई हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहते थे और नहीं खेलना चाहते हैं। हम निडर, निष्पक्ष और क्लीन एंड क्लियर फॉर्म भरना चाहते हैं और हमने वही किया। हम अपना नॉमिनेशन में सब कुछ हमने मेंशन किया, कोई भी हमारे से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ लोग आज ये कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो को इस केस के बारे में पहले से जानकारी थी, जो उसका एफिडेविट को आज वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं इसमें उसका सिग्नेचर और ये है। तो आपको मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये उस एफिडेविट में हमने ही मेंशन किया और सबसे लास्ट कॉलम पे मेंशन किया, क्योंकि इसकी जानकारी हम लोगों को 30 अप्रैल के रात को 10 बजे, मतलब नॉमिनेशन के जस्ट एक दिन पहले की रात को इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जब हम सभी पूर्ण रूप से तैयार हो रहे थे, पूर्ण रूप से तैयार थे कि 1 तारीख मजदूर दिवस के दिन हमारा मजदूर का बेटा, मजदूर के हक का लड़ाई लड़ने वाला, छात्र का लड़ाई लड़ने वाला, झारखंड की बात करने वाला और झारखंडियों की लड़ाई लड़ने वाला टाइगर जयराम महतो अपना नामांकन करने जाएंगे तो कैसी परिस्थितियाँ होगी। इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित थे। लेकिन अचानक रात को 10 बजे एक मैसेज आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये मैसेज सुनते ही हम सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। हम अफरा तफरी में टेंशन में आ गया कि करना क्या होगा, कल हमारा नॉमिनेशन है। तो इन सब चीज़ों से देख के यही पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन रोका जाना था। टाइगर जयराम महतो को नॉमिनेशन करने से रोका जाना था और इसकी साजिश की गई थी। लेकिन आप सभी का प्यार, आप सभी का जज्बा, आप सभी का उमंग, आप सभी का साथ, आप सभी का समर्थन, पूरे झारखंडियों का समर्थन, जिसके कारण कम से कम टाइगर जयराम महतो अपना नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे और टाइगर जयराम महतो का नॉमिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। हमने 3 फॉर्म डाला है और 3 फॉर्म में हमें 2 फॉर्म नीट एंड क्लीन मिले हैं, जहां पे हमारा किसी भी तरह कोई त्रुटियां नहीं है। अगर इसके बावजूद भी हमारा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो बात की बात हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें, इसको लेकर आप लोग चिंतित ना रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ये जीत हमारी है, ये लड़ाई हमारी है, ये झारखंडियों की लड़ाई है और झारखंडियों को इसके लिए लड़ना होगा। टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट का साजिश किया जा रहा है और ये साजिश इसलिए ही की जा रही है क्योंकि पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पे 8 लोकसभा सीट पे निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करने का टाइगर जयराम ने प्रयास किया है और जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट हैं सब झारखंडी हैं। तो झारखंडियों को रोकने के लिए, झारखंडी की बात करने वालों को रोकने के लिए, झारखंडियों के विकास के लिए सोचने वालों को रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं साथियों, टाइगर जयराम महतो के साथ आप सभी डटे रहें। अगर यदि टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया जाता है तो समझिए ये पूरे झारखंड के लिए एक दुर्भाग्य का संदेश होगा कि जो झारखंडियों की बात करता है, जो झारखंडियों की आवाज़ बनता है, जो मजदूरों की बात करता है, मजदूरों का हक की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को अगर साजिश के तहत गिरफ्तार कर दिया जाता है तो समझिए कि हम झारखंडियों के ऊपर क्या होगा। तो आपको तैयारी करनी होगी। अगर यदि टाइगर को अरेस्ट किया जाता है तो जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और इस जेल भरो आंदोलन में हम टाइगर के साथ खड़ा होंगे। अगर टाइगर गिरफ्तार होगा तो हम भी अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे, अपने अपने थानाओं में जाएंगे, अपने अपने जेल में जाएंगे, हम लोग भी अपनी अपनी गिरफ्तारी देंगे। आखिर देखते हैं कि कितना दम है इस प्रशासन पर और कितना दम है इस भ्रष्ट नेताओं का कि हम सब झारखंडियों को जेल में कैद करके रख सकते हैं। हम झारखंडी हैं। जब हम
अंग्रेज़ों से नहीं डरे, हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से नहीं डरे, तो हम इन चुनिंदे लोगों से क्यों डरेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हम सभी एक झारखंडी एकजुट होकर के इस लड़ाई में एक साथ खड़ा हो सकते हैं। क्या हम सभी अलग अलग दल पे, अलग अलग पोस्ट पे कार्यरत कार्यकर्ता झारखंडी जनमानस को बचाने के लिए एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में जितने भी पार्टियां हैं, सब ने हमें सिर्फ धोखा देने का काम किया है। आज ये JVKS और ये JLK एक ऐसी पार्टी है जो आप सभी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, क्योंकि ये लड़ाई टाइगर जयराम महतो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई टाइगर जयराम महतो हम सभी झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए अंततः मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि दल तो बदलते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं बदलना चाहिए। हम सभी झारखंडियों का दिल एक हो, हम सभी झारखंडियों का एकजुटता हो, और हम अपनी खतियान को लेकर के जो लड़ाई शुरुआत किए थे, अपने आवाज़ अधिकार की जो लड़ाई शुरुआत किए थे, इस लड़ाई में टाइगर जयराम महतो को समर्थन दें और साथ दें। जोहार झारखंड, जय झारखंड। जोहार, नमस्कार। JVKS के 5 लोगों को पुलिस ने रात भर छापेमारी की है। उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले फरजान खान, दूसरा रिजवान अंसारी, तीसरा आपका विक्रम रवानी जो जयराम के स्टूडेंट है, आपका अमित महतो जो झरिया के हैं, और 5वां जो मामा सुदीप महतो है, उनको गिरफ्तार किया है। आखिर क्या गलती है हमारी? इन 5 लोगों की क्या गलती थी, या जयराम भैया की ही क्या गलती थी? सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर गुनाह है, सरकार के खिलाफ अगर गलत नीतियों के ऊपर अगर बात करना गुनाह है, तो हम इस गुनाह को कबूल करते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि रात भर छापेमारी, घर पर सोया हुआ है कोई, उसको उठा के आप ले जा रहे हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो मनमानी चल रही है उसे रोकने का कोशिश करें। आइए सब एक होकर लड़ते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिनके कॉलेज में 12 को गोली दागा गया था, सुनील महतो, हम उसी कौम का बेटा हैं और उसी को आदर से मान के आए हैं। आप 12 नहीं 24 गोली दागिए, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। बाकी आपकी नियति 2 साल का केस है, अभी तक बताइए नहीं, मार दीजिए, धड़ाधड़ गोली चलाइए सर, जलियांवाला बाग बना दीजिए। माँ कसम, हम किसी को बुरा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे अपने ड्यूटी किया। अगर आपकी ड्यूटी आपको अनुमति देती है जलियांवाला बाग बनाने की, माँ कसम हम किसी प्रशासन पे हम किसी समर्थक नहीं कहेंगे।